चलो तो आज त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। यहाँ देखो त्रिकोणमिति फिर नहीं चल रहा है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री मार्कर आज गड़बड़ है। हाँ 12 नंबर का तो इस बार तो दो कुछ हटा तो है ही नहीं है, सिर्फ 8.4 हटा है बस। 8.4 जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वही वाला हटा है, बाकी सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक तो हाइट एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ना है। उसके बाद तुम्हारा लाल बटे कक्का वाला, हाँ लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, ये सब पढ़ना है। उसके बाद जो मान है 0, 30, 45, 60, 90, इस पर जितना आधारित क्वेश्चन है वो पूरा पढ़ना है। और उसके बाद 90 माइनस थीटा वाला, हालांकि फार्मूला बहुत होता है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस 180 प्लस थीटा, उसका 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हाई स्कूल सिलेबस है सिर्फ 90 माइनस थीटा वाला है। ठीक अगर तुम लोग कहोगे तो हम पूरा ग्राफ बनवा कर पूरा फार्मूला तुम्हें याद करवा देंगे 90 माइनस थीटा से लेकर 360 प्लस थीटा तक। लेकिन काम में तुम्हारे 90 आगे काम आएगा। इंटर में अगर मैथ से पढ़ोगे तो तुम्हें पूरा जरूरत पड़ेगी 360 प्लस थीटा तक की। कंपटीशन जब तो आगे तैयारी करोगे वहाँ जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी हाई स्कूल काम तुम्हारा सिर्फ 90 माइनस थीटा से चल जाएगा। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता क्या है? ट्रिगो का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल माने क्या होता है? त्रिभुज। और मेट्री मीन्स क्या होता है? मेट्री मीन्स क्या होता है? मापन। मेट्री मीन्स होता है मापन। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज का मापन, या तो त्रिभुज के एंगल का माप करते हैं या उसकी भुजा का। अब जैसे हम लिखें एक ट्रायंगल बनाए, और हाँ इसमें ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ट्रायंगल हम पढ़ेंगे? सिर्फ समकोण, जिसमें एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। यही वाला कोण पढ़ोगे। सामने देखो, किताब मत देखो, ठीक है? अभी किताब तो सब बंद करो, सिर्फ समझ लो बस। जो हम यहाँ समझाएंगे वो कॉपी कर लेना, समझ में आ जाएगा। अब किताब चक्कर में पढ़ोगे फिर बर्बाद हो जाओगे। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ क्या है? 90 डिग्री, सिर्फ 90 डिग्री के लिए लागू होगा ट्रिग्नोमेट्री। बाकी जितना त्रिभुज होगा तुम्हारा समबाहु विषमबाहु सब किसी ज्योमेट्री में पढ़ोगे, जब ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ोगे तब। यहाँ पे सिर्फ हमें 90 डिग्री समकोण वाला पढ़ना है बस। ये कौन सा है? समकोण त्रिभुज, या क्या कहते हैं इसे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समकोण त्रिभुज, इसमें 90 डिग्री सामने, 90 डिग्री जो सामने वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? हिंदी में इसे कहते हैं कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण। इंग्लिश में कहते हैं इसे हाइपोटेनस। ये से लिखते हैं हाइपोटेनस, ठीक है? और जब हम दर्शाएंगे तो किससे दर्शाएंगे? के से। तो तुम लोग हिंदी मीडियम वालों तो के को लेकर चलो, कन्फ्यूजन। तो कर्ण मतलब के, इंग्लिश से बता देना हाइपोटेनस। इंग्लिश मीडियम वाले जो होंगे अपना लिख लेंगे। यहाँ क्या है? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आधार। आधार, आधार और लंब जो होता है तुम्हारा, ये आधार जो 90 डिग्री पे सीधा वर्टिकल होता है उसे हम लंब कहते हैं। लेकिन ये लंब और आधार तुम्हारा चेंज हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग? कोण के अकॉर्डिंग। अगर कोण तुम्हारा यहाँ पे है, अगर थीटा कोण यहाँ दिया है तो आधार नीचे वाला होगा। जिस कोण का वैल्यू ज्ञात करना है उस कोण पे जो भुजा खींची रहेगी उसे हम आधार कहते हैं, और उसके विपरीत पे जो 90 डिग्री पर रहेगी उसे हम लंब कहेंगे। अगर यही थीटा कोण यहाँ न दे करके यहाँ दे दें तब क्या हो जाएगा? ये वाला आधार हो जाएगा और ये वाला लंब हो जाएगा, ठीक? इसमें तुम्हें लंब और आधार कैसे डिसाइड करना है? नीचे वाले को हमेशा लंब नहीं मानना है, मतलब आधार नहीं मानना है। जहाँ पर कोण रहेगा वो आधार, और उसके जो 90 डिग्री पर होगी वो लंब। तो लंब और आधार तुम्हारा चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण फिक्स रहता है। वो 90 डिग्री के सामने वाला ही होगा और जो सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक? ये तो हो गया तुम्हारा लंब और आधार। तो अगर थीटा कोण यहाँ पे है तो आधार ये, एक चित्र में यहीं पे और बना देते हैं। अगर थीटा कोण यहाँ पे है तब आधार ये हो जाएगा, ठीक? तब लंब ये हो जाएगा। कर्ण तो
यही रहेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाला होता है। आधार और लंब में कन्फ्यूजन नहीं होगी, इस पर क्वेश्चन अभी आएगा, ठीक है। सिर्फ ऐसे दे देगा वैल्यू, इसका दे देगा, इसका दे देगा, हाँ, उसका निकाला। अब पूछ लेगा लंब बटा कर्ण पूछ लिया, अब यहाँ पर लंब बटा कर्ण, अब कोण दे दिया तुम्हारा यहाँ पे, जब कोण यहाँ दे दिया तो लंब तभी हो जाएगा। तो जिसको नहीं पता है वो लंब इसी को मान चलेगा, उसको लेकर गलत हो जाएगा, ठीक। तो जहाँ पे एंगल है, जैसे आप थीटा दिया, मान लो थीटा देगा, थीटा नहीं देगा तो इसका नाम दे देगा ABC, वहाँ तुमसे पूछ लेगा साइन C का मान बताओ, तो साइन C का मान पूछेगा तो C नीचे है, तो नीचे वाला आधार हो जाएगा, ये वाला कर्ण लंब हो जाएगा। अगर साइन A पूछ लिया तो लंब आधार ये हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसमें भी ABC हम रख देते हैं, ABC। इसमें देखो, तो यहाँ पे अगर कोण C पूछ लिया तो आधार ये हो जाएगा, अगर कोण A पूछ लिया तो आधार ये हो जाएगा। तो जो कोण पूछता है उसे हम थीटा मान लेते हैं। ये साइन थीटा इसमें इसको हम मान लेंगे, इसमें साइन थीटा इसको मान लेंगे। हाँ, जो मानते नहीं वहाँ दिया रहेगा तुमसे, जब भी कहेगा ऐसे ABC ट्रायंगल दिया है या तो उसमें तुम्हें वैल्यू दे देगा, AB का मान दे दिया, BC का मान दे दिया, AC का मान दे दिया, ठीक। अब AB BC और AC का मान दिया है तो ABC त्रिभुज ही बनेगा। और उसमें कह दिया कोण से निकालिए, तब साइन से निकालिए, तो साइन से निकालिए मतलब लंब बटा कर्ण, तब AB/AC लोगे। कह दिया काश से निकालिए, तब आधार बटा कर्ण, तो आधार तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। अब लेकिन यही कह देगा कि साइन A का मान निकालिए, और कौन सा तुम्हें ये वाला एंगल का वैल्यू दिया है, अगर A यहाँ पे है और साइन C का लंब और ये आधार तुम्हें पता है, तब ये तुम्हारा चेंज हो जाएगा, तब आधार ये हो जाएगा, लंब भी हो जाएगा। तो साइन A का मान निकालोगे, हमें लंब चाहिए तो लंब ये हो जाएगा, तब ये वाला लंब बटा कर्ण हो जाएगा, BC/AC हो जाएगा। काश, तब काश A का मान पूछेगा तो आधार तब ये हो जाएगा, AB/AC हो जाएगा। तो कुल मिला तुम्हें ये याद रखना है कि जिस एंगल का मान पूछेगा वो भुजा आधार होगी, उसके जो 90 डिग्री खड़ी होगी वो लंब होगी, और लंब और आधार को मिलाने वाली रेखा कर्ण होगी। तो लंब और आधार को मिला रही है कर्ण, लंब और आधार को मिला रही है कर्ण, या फिर ऐसे याद कर लो 90 डिग्री के सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी, ठीक। ये हो गया। अब आता है इसमें पाइथागोरस प्रमेय आता है, पाइथागोरस प्रमेय। ये देखो पाइथागोरस प्रमेय कब यूज होगा, जब तुम्हारा दो भुजा तुम्हें पता होगा, जैसे लंब और आधार पता है, लंब और आधार पता है कर्ण निकालना है, या कर्ण और लंब पता है आधार निकालना है, या कर्ण और आधार पता है लंब निकालना है। दो भुजा अगर तुम्हें पता रहेगा तभी पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है, किसको, तीसरी भुजा निकालने के लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाता है। अब पाइथागोरस प्रमेय का सबसे आसान तरीका याद करने का तरीका क्या इसका है, जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण, तो क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, ठीक, किसके बराबर होगा, दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो, तो क्या लिखोगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। हम क्या करेंगे, कर्ण को के से प्रदर्शित करेंगे, के स्क्वायर हो जाएगा, आधार को लिखेंगे a और लंब को लिखेंगे l, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर l स्क्वायर। इसी से दो फार्मूला और बन जाएगा, ये तुम्हारा मेन फार्मूला हो गया, काम तुम्हारा इसी से चल जाएगा। चाहे इसमें जैसे मान लो कर्ण और आधार तुम्हें पता है, यहाँ कर्ण रखी, आधार जगह आधार और लंब निकाल दे, तो क्या करोगे, पहले वैल्यू रख दो, स्क्वायर निकाल लो, फिर आधार वाले की इधर पछंदा कर दोगे। चाहे इसी में रख कर पछंदा करो या फार्मूला की पछंदा कर लो, जैसे फार्मूले की पछंदा करना हो तो यहाँ आप क्या करोगे, अगर हमें एल का मान निकालना है तो एक उधर लाना पड़ेगा रमेश, अगर एल का मान निकालना है तो एक उधर लेकर आओगे, घटाओगे आधार को, और आधार को निकालना है तो लंब किधर लेकर लाओगे। तो अगर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ दो फार्मूला और बन जाएगा, अगर आधार का मान निकालना है तो लंब को इधर ले घटा दो कर्ण में से, क्योंकि कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो यहाँ लिखोगे के स्क्वायर तो इधर हमारा ही है, और इसको एल को इधर ले आओ तो माइनस एल स्क्वायर हो गया। इसी से ये भी बन गया। तो तुम्हें सिर्फ ये मेन वाला पता होना चाहिए, ये दूसरा बन गया, ठीक। इसको हम देखो, इसमें आप जितना फार्मूला लिखेंगे, जो मेन फार्मूला होगा उसको हैशटैग से दिखाएंगे, और जो उससे उत्पन्न होगा, हाँ, जो उसी से बना होगा उसको स्टार दिखाएंगे, ठीक है, नंबर हम नहीं डालेंगे। फिर इससे एक और बनेगा, ये तो आधार को गया। अब इसे लंब का निकालना है तो लंब को अगर इधर ही छोड़ दें, आधार को इधर ले आओ, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक। कक्का पे
ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया कर्ण। अब ये शॉर्टकट में लिखेंगे, ठीक, बता चुके हैं। ये आधार, ये लंब, कब? जब ये कोण हमारा थीटा रहेगा, ठीक। तो थीटा ही लेकर हम सब बताएंगे, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, जैसे आप थीटा मान लिए। आधार हमारा ये हो गया, लंब ये कर्ण, ये बता चुके कि जहाँ थीटा कोण रहेगा वही आधार होगा। तो इसमें देखो एक ट्रिक बताते हैं, इस वाले ट्रिक से कम से कम 20 फार्मूला बताएंगे, ठीक, एक ट्रिक से 20 फार्मूला। और तो छोड़ जानते तो आज, हाँ तो आज जान लो 20, ठीक है। देखो हाँ हाँ, यहाँ तो तुम बीच में डिस्टर्ब कर दोगे। लाल बटे क्या जाएगा? कक्का, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे लाल और इसे पढ़ेंगे कक्का, ठीक है। मान लो किसी कक्का का नाम लाल हो तो याद कर लें, लाल कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का। तब यहाँ क्या करोगे? देखो यल का मतलब क्या है? लंब बता चुके हैं। के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। जब ऊपर से नीचे आओगे तब ऊपर क्या बनेगा? ये पहला वाला साइन थीटा, दूसरा वाला कास थीटा, ठीक है, सब में थीटा लगा दो चाहे, कास थीटा। तीसरा वाला टैन थीटा, मतलब कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा, आधार बटे कर्ण बराबर कास थीटा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर क्या हो जाएगा? टैन थीटा, ठीक। अगर ट्रिक याद है। फिर अब देखो जब नीचे से चलोगे, नीचे से ऊपर चलोगे, साइन का उल्टा क्या होता है? कासेक होता है। या तो यहाँ पर एरो लगा दें, सबसे अच्छा रहेगा, जानते हो। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे, ठीक, और नीचे से ऊपर, ऐसे सही रहेगा ना। अब यहाँ पे साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ऊपर पढ़ेंगे, कासेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, उल्टा। उल्टा होता है सेक। कास का आधार बटे कर्ण, इसका कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। फिर देखो इसका क्या हो जाएगा? टैन, यहाँ पर जाएगा काट थीटा, ठीक, काट थीटा। तो इसका टैन का था लंब बटे आधार, इसका हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा 6 फार्मूला, 1 2 3 4 5 6 फार्मूला, ठीक। अब इसको हम लिख देते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, साइन का उल्टा कासेक, इसके सामने लिख देते हैं हम कासेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इसका उल्टा सेक होता है तो इसके सेक लिख देते हैं, कर्ण बटा आधार, इसका उल्टा काट होता है, आधार बटे लंब। 6 हो गया इसी से। अब देखो इससे ये बना, इसमें लगा लो हैशटैग। क्या याद करना है? सिर्फ ट्रिक याद करना है। ट्रिक भी याद करना है, लाल बटे कक्का। क्या बोलो? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का याद हो गया। ऊपर से नीचे आओगे तो साइन कास टैन, ठीक, SC T, और ऊपर से जाएगा तो क्या होगा? CST हो गया, कासेक, सेक और काट, ये हो गया। अब इससे फार्मूला बनेगा, इससे भी जो उल्टा उल्टा बताए हैं, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, इससे फार्मूला बने। देखो कैसे, क्या बताया? साइन उल्टा कासेक, तो क्या हम लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर 1 कासेक थीटा लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कासेक। उल्टा का मतलब होता है 1 लिखा जाता है। जैसे कहते हैं x का उल्टा क्या होगा? 1/x। ऐसे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 कासेक थीटा, ठीक। यहाँ पे ऐसे, तो जब कासेक थीटा, तो इसका अगर इसको हम यहाँ ले आएँ, इसको यहाँ ले आएँ, तब भी एक फार्मूला बन जाएगा। तो अगर साइन उल्टा कासेक, तो कासेक उल्टा साइन भी तो होगा, कासेक उल्टा साइन भी लिख सकते हैं, लिख सकते हो नहीं? तो इसी से बनता है, ठीक। इसी का कास थीटा बराबर 1 सेक थीटा, क्या लिखो? कास थीटा बराबर 1 सेक थीटा। अगर ये इसका उल्टा तो ये भी तो इसका उल्टा होगा, सेक को उधर ले आओ, सेक थीटा बराबर 1 कास थीटा। इसको इधर ले लिए, इसको इधर ले लिए, फिर एक फार्मूला बन गया। अब ये इसका उल्टा होता है, तो लिखोगे टैन थीटा बराबर 1 काट थीटा,
तो काट को उल्टा tan भी तो हो जाएगा। काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। देख लो कई फॉर्मूला हो गया, 6 6 6 2 2 4 2 6 12 हो गया। ठीक, इसी से आप देखो एक होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, जब हम लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण इन दोनों में किसका लंब बटे कर्ण से आधार बटे कर्ण में भाग दे देते हैं तो कर्ण से कर्ण क्या कट जाता है, तो आता क्या है लंब बटे आधार। ये तो तुम्हारा यहाँ tan थीटा पढ़ चुके थे। ठीक, तो ये लंब बटे कर्ण से भाग दिया आधार बटे कर्ण, तब क्या आता है लंब बटा आधार आता है। तो लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है, लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है। तो यहाँ देखो ऐसे याद कर लो, एक छोड़ो, देखो tan थीटा बराबर हम क्या याद किए थे, लंब बटे आधार। ट्रिक से यहाँ लिखो लंब बटे आधार। हम क्या करेंगे, लंब और आधार दोनों में कर्ण से भाग दे देंगे, अंश और हर में दोनों में कर्ण से भाग दे दो। अब ऊपर क्या बन गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका होगा sin थीटा का होगा, लंब बटे कर्ण sin थीटा और आधार बटे कर्ण cos थीटा। तो ऊपर आ गया sin थीटा, नीचे आ गया क्या आ गया cos थीटा। तो एक फार्मूला और बन गया tan थीटा बराबर sin थीटा अपन cos थीटा। जब tan थीटा बराबर sin थीटा अपन cos थीटा तो काट थीटा क्या था इसका उल्टा, तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा ऊपर चला जाएगा अपान sin थीटा हो जाएगा, होगा नहीं, क्योंकि tan को उल्टा काट होता है। तो जब tan बराबर 1/काट, काट बराबर 1/tan, तो tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा, तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा अपान sin थीटा, उसे उल्टा हो जाएगा। देखो सब अभी इससे बन रहा है। तो एक ट्रिक से 6 6 6 12 13 14 फार्मूला हो गया। अब जगह बचा है, पहले इतना कॉपी करो, अभी वो फार्मूला बनेगा, इतना कॉपी करो इसी ट्रिक से। तो एक ट्रिक से 14 फार्मूला बने। क्या ये कासेक लिखा है, कासेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कासेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बनेगा। इसका इधर गुणा करोगे साइन थीटा इंटू काट थीटा, तो मतलब इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है कि जब दो अपोजिट इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मल्टीप्लाई होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से अनुपात बोला जाता है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होता है तो इसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। क्यों, जब दोनों अपोजिट रहेगा तो गुणा करो तो आपस में कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो एक ही बचेगा ना, इसलिए इसका जब इधर गुणा करते हैं साइन थीटा इंटू कासेक थीटा बराबर क्या जाए। अब जैसे यहाँ साइन थीटा है, कासेक थीटा साइन थीटा मतलब तो 1/sin साइन थीटा लिखो इसको, तो साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बचेगा। तो जब दो अपोजिट वाले साइन उल्टा कासेक, tan उल्टा काट, सेक उल्टा कास, अगर दोनों अपोजिट वाले को मल्टीप्लाई है अर्थात उसका मान क्या होगा 1 होगा। ठीक, ऐसे इससे बन जाएगा, इससे तो यही बनेगा, इससे तो इससे यही बनेगा, चाहे कासेक का साइन गुणा करो चाहे साइन का कासेक, बात वही है। फिर इन दोनों से एक फार्मूला बनेगा, इन दोनों से देखो, इन दोनों से ये बन गया, और इससे बनेगा चाहे कासेक थीटा इंटू सेक थीटा लिखो चाहे सेक थीटा इंटू कासेक थीटा लिखो। ठीक, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे सेक थीटा इंटू कास थीटा, दोनों क्या एक दूसरे का अपोजिट, तो जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 1 हो जाता है। एक फार्मूला ये बन गया। फिर एक अच्छा एक मिटा दिए, tan वाला यहाँ पे काट वाला मिटा दिए, तो काट वाला कहाँ लिख दें, चले यहाँ लिख देते हैं। तो काट थीटा बराबर क्या था 1/tan थीटा। इससे और इससे चाहे इसको tan का काट गुणा करो चाहे काट का tan में, दोनों से कौन सा फार्मूला बनेगा tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1। देखो 3 फार्मूला बन गया, हो गए 14। अभी इसके पहले लिखे थे 3 पाइथागोरस में, 14 3 17 और 17 3 20 फार्मूला हो गया। लेकिन बताए कौन थे, तो सिर्फ हायर ट्रिक याद करना, ये ट्रिक याद होना चाहिए, और पाइथागोरस वाले में कौन सा याद होना चाहिए, ये चलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मेन फार्मूला हमसे 2 ही बताए अभी, एक ये और एक ये ट्रिक। इस ट्रिक से 17 फार्मूला बना है और 2 इससे बना है, कितना हो गया 20 फार्मूला। तो एक ट्रिक और एक फार्मूला से 20 फार्मूला। ठीक, इतना फार्मूला का तुम्हारे पहले चैप्टर में यूज होगा।
सिर्फ क्या 2 याद करना है बस, इस फार्मूले को याद करना है, इस फार्मूले से दोनों फार्मूला घर प्रैक्टिस कर लेना। ये वाला ट्रिक प्रैक्टिस करके इसी ट्रिक से इसको बनाना, फिर इससे इसको बनाना, अभी जो मिटाए हैं उसको बनाना, या फिर इसके बाद जस्ट इसको बना लेना, ठीक, तुरंत फिर वो वाला बना लेना। इतना फार्मूला प्रैक्टिस करके ना कल एक्सरसाइज कराएंगे 8.1 का पहला पूरा इसी पे एग्जाम्पल भी लगा लेना घर पे। चलो देखो, तो कल पूरा हम सूत्र तो बता चुके थे इसका ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। अब आज हम इसका एक्सरसाइज 8.1 कराएंगे। बाकी एग्जाम्पल तुम लोग लगा कर लाना, जो एग्जाम्पल नहीं समझ आए कल पूछ लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है उसमें त्रिभुज ABC, चित्र उसमें नहीं बना, चित्र में अपने बनाया, ठीक है। त्रिभुज ABC दिया है, उसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, BC बराबर 7 दिया है। हमें निकालना है साइन A cos A साइन C cos C। अब इसमें देखो, कल पाइथागोरस प्रमेय बताए थे क्या रमेश? पाइथागोरस प्रमेय याद है? बताओ पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बताओ, जिससे पूछेंगे बताए। रमेश तुम बताओ पाइथागोरस का सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे? कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण को कैसे लिखते थे? बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर फिर का आधार, प्लस कि माइनस? सुन के बता रहे हो अपने बता रहे हो? हाँ यही बता ना। ये देखो, ये है कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा का कर्ण, और कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब और आधार तुम्हारा चेंज हो सकता है किसके अकॉर्डिंग? कोण के अनुसार। अगर कोण C लोगे तो आधार ये रहेगा, कोण A लोगे तो आधार ये हो जाएगा। ये कल बता चुके थे। अब हमें पहले यहाँ पे हमें तो 2 भुजा पता है, पहले तीसरी भुजा निकलेगी, तभी साइन का अवकाश का मान निकल सकता है। लेकिन क्योंकि साइन फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण तो हमें पता नहीं है, इसका आधार बटे कर्ण होता है। तो दोनों का हमें चाहे साइन A का cos A निकालो, चाहे साइन C cos C का, कर्ण के बिना आंसर नहीं आएगा। तो पहले कर्ण निकालेंगे किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो रख दो वैल्यू, के स्क्वायर बराबर यल, तो यल क्या है? 24, रख दो। यल क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर A 7 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे हम यल और A इसलिए नहीं लिखे हैं, जानते क्यों? क्योंकि यहाँ पे A भी पूछा है और C भी पूछा है। तो यहाँ कोण जब अलग अलग लोगे तो यल और A, लंब और आधार हमारा चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है? इसमें चाहे आधार की स्क्वायर लंब की स्क्वायर करो, चाहे लंब की स्क्वायर आधार की स्क्वायर, आंसर तो ये है, ठीक। इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आधार और लंब चेंज हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ ना तो आधार लिखें ना तो लंब लिखें। तो यहाँ अभी हम सिर्फ लंब इसको मान चल रहे हैं, आधार इसको मान चल रहे हैं। ये 24 की स्क्वायर कितना होता है? कहे थे 30 तक स्क्वायर याद कर लेना, त्रिकोण में इतनी जरूरत पड़ेगी। तो 24 की स्क्वायर बताओ किसके याद है? हाँ देख के बताओगे। 576 स्क्वायर याद कर लो, कहाँ तक? 30 तक पूछ लें स्क्वायर। ट्रिक से याद क्यों, चाहे जैसे याद क्यों। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का कितना होता है? 36, 8 का 64 और 9 का 81, 10 का 100। अगर 10 तक का टेबल याद है तो 10 तक तो ऐसे याद होगा। हाँ, फिर उसके बाद 11 की बात है। अब जिसको 10 तक पहाड़ों नहीं याद होगा तो उसको 10 तक वैसे नहीं याद होगा, ठीक है। तो इसका देखो, अगर 10 तक याद है तो इसको हम ट्रिक बताए थे। अगर हमें 24 तक स्क्वायर निकालना है तो 24 लिखो, ठीक। 2 का स्क्वायर 4, अगर एक अंक में आता है 0 लगा दो आगे, अगर डबल में आता है तो ऐसे लिख दो। 4 का स्क्वायर 16, फिर ये जो नंबर है इसके अंकों का गुणा और घात का गुणा करके जितना है यहाँ से पीछे एक अंक छोड़ करके जोड़ दो। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, पीछे वाले के नीचे चाहे 0 लगा दो चाहे छोड़ दो। उसके बाद यहाँ 16 लिख के जोड़ दो। 6 6 1 7 4 1 5, तो 5 6 आ गया है नहीं। तो ऐसे इससे किसी के भी स्क्वायर निकाल सकते, तो सिर्फ लेकिन 1 से 10 तक कम से कम याद कर लो। तो अब याद होगा 7 7 49, जोड़ो 9 6 15, 7 4 11, हासिल 1 12, फिर हासिल 1 बचा 5 1 6, 625। अब ये बताओ ये किसका स्क्वायर होता है? 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का होता है। अभी अगर तुम्हें स्क्वायर याद रहेगा, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे इधर आ जाएगा
वर्गमूल। अगर स्क्वायर याद है, हमें पता है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? इसी को उल्टा हो जाएगा 25। स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो वर्ग का उल्टा क्या हो जाएगा? वर्गमूल। इसका वर्ग ये, इसका वर्गमूल ये हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर याद है तो स्क्वायर और स्क्वायर में वर्ग वर्गमूल तुम्हें दोनों याद हो गया। तो इसका कितना लिख देंगे? सीधा 25। अब जिसको नहीं याद रहेगा तो क्या करेगा? गुणनखंड करके निकालोगे, गुणनखंड करोगे, फिर दो दो का जोड़ा बनाओगे, तब निकालोगे तो वो टाइम तुम्हारा बच जाएगा। के बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। यहाँ लिख दो 25। क्या हो गया तुम्हारा? 25। अब तीनों को जब पता हो गया, अब चाहे जो निकाल लो, चाहे साइन ए निकालो, चाहे कास से, चाहे साइन से, चाहे कास से। बस ध्यान क्या देना है, अगर ए वाला कोण लोगे ये वाला आधार होगा, अगर सी वाला कोण लोगे ये वाला आधार होगा। ठीक, अगर इसको ध्यान जो नहीं दिया तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या पहला निकालते हैं, तो पहला वाला निकालेंगे किसका? साइन ए का मान। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला तो यही होगा, लाल बटे कक्का से बताया था कल, लाल बटे कक्का। ठीक, लंब बटे कर्ण किसका? साइन थीटा का। तो लंब बटे कर्ण तो होगा, लेकिन इसमें लंब क्या होगा? ये वाला होगा कि ये वाला होगा? ये किस पे डिपेंड करेगा? इसके कोण पे। कोण क्या है? श्रेयांश, तो कोण क्या है? ए कहाँ पे है? यहाँ पे। मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? आधार। तो लंब कौन सा होगा? ये। तो BC क्या हो जाएगा? लंब। यहाँ लंब की जगह लिखोगी BC। और कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, चाहे लंब आधार जो भी हो, कर्ण हमेशा यही रहेगा। तो कर्ण क्या होगा? AC। ये हो गया। तो BC का मान कितना है? 7, AC का मान 25। तो साइन ए बराबर कितना आ गया? 7 बटा, साइन ए बराबर आ गया 7 बटा 25। कितना आ गया? 7 बटा 25। अब ये पहला क्वेश्चन इसलिए इतना डिटेल में बता रहे हैं, उसको इतना डिटेल नहीं बताएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब सबको हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो देखो कास एक कितना हो जाएगा? कास एक क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कोण क्या है? ए। तो ये वाला क्या होगा? कोण ए वाला आधार होगा। आधार क्या होगा? AB। आधार हो जाएगा AB। कर्ण, कर्ण तो ऐसे ही रहेगा। तो 24 बटा 25। 24 बटा 25। पहला वाला निकल गया। ठीक, अब निकालोगे दूसरा वाला। तो दूसरे वाले में क्या दिया है? साइन सी। साइन सी फार्मूला तो वही होगा, लंब बटा कर्ण ही। फार्मूला लंब बटा कर्ण ही होगा, लेकिन अब यहाँ लंब तुम्हारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोण चेंज हो गया। कोण सी आ गया, तब सी कोण कहाँ है? यहाँ पे है। तब आधार ये हो गया, तो लंब कौन सा होगा? और लंब ये हो जाएगा। तब यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा? लंब यहाँ पे AB हो जाएगा। कर्ण तुम्हारा वही रहेगा, जो इसमें कर्ण था वही इसमें भी होगा। तो अब AB का मान कितना है? 24 बटा 25। तब यहाँ देखो एक चीज़ देख रहे होगे, यहाँ पर जो कास का मान आया था वो यहाँ पर साइन का मान आ रहा है, क्योंकि एंगल चेंज है। यहाँ पे जो अर्थात जो कास ए का मान है वही साइन सी का मान है। ठीक, इसीलिए जब आगे जब पढ़ोगे 0 वैल्यू 30 की वैल्यू 45 वैल्यू 60 वैल्यू, तो वहाँ जब साइन और कास दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। जब यहाँ भी 90 हो रहा है ना, 90 ये हो गया, और तीनों कोणों कितना होता है? 180। तो जब 90 ये हो गया तो बचा ये दोनों कोण, ये बचेगा। तो 90 ये हो गया तो ये दोनों बड़ा मिला के 90 होगा। तो जब ये दोनों 90 होगा, तो अगर यहाँ पर कास का वैल्यू निकालो, यहाँ साइन का वैल्यू, दोनों अपन बराबर हो, क्योंकि दोनों का योग कितना हो रहा है? 90। इसीलिए देखो कास ए का 24 बटा 25 आया, और साइन सी का भी 24 बटा 25, दोनों का वैल्यू देखो सेम सेम आया। ठीक, तो जहाँ पे साइन और कास के कोणों का योग 90 डिग्री हो जाएगा, वहाँ पे दोनों का वैल्यू समान आएगा। ठीक, ये आगे पता है। देखो यहाँ पे कास सी अब निकालो। कास सी का फार्मूला वही, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पे आधार क्या होगा? सी यहाँ पे है, आधार ये हो जाएगा BC। आधार BC, कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण AC ही रहेगा। BC कितना है? 7 बटा 25। अब यहाँ पे देख लो, जो तुम्हारा कास C का मान आया है वो साइन A का मान आया है। देखो 7 बटा 25 और ये 7 बटा 25 है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो चारों वैल्यू आ गए तुम्हारा। तो पहले क्या किए, जो जैसे दिया था उसमें त्रिभुज ABC दिया था B समकोण है, जो कोण समकोण दिया रहेगा उसको बीच में दिखाना है। ठीक है, अगर A दे दिए समकोण तो A का तब यहाँ दिखाओगे, उसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा कि B समकोण है, कि C समकोण है, कि A समकोण है, इसको ध्यान देना। अगर B समकोण है तो B को बीच में रखोगे, अगर A समकोण होता तब कैसे? तब यहाँ से स्टार्ट करते A B C ऐसे लिखते। अगर C समकोण दे देता
तब कैसे लिखते? अब यहाँ किसी यहाँ तुम्हारा आना चाहिए, तब यहाँ से स्टार्ट करते ABC। तो जो कोण समकोण कहेगा उसको बीच में रखना है। इसमें B कहा था तो हम इसको बीच में रख दिए थे। बाकी AB और BC का मान दिया था, इससे हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लिए, फिर लाल बटे कक्का से साइन और कास की वैल्यू निकाल लिए। कॉपी करो। हाँ चलो शांत रहते हो, जो जिसको नहीं आ रहा है वो देखे, जिसको आ गया वो शांत रहे। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, उसमें दिया है त्रिभुज, इसमें दिया है चित्र बना है क्वेश्चन में PQR, PQ बराबर दिया है 12, PR बराबर दिया 13, हमें निकालना है tan P माइनस cot R। अभी बताए थे, इसको बिना देखे सॉल्व कर सकते हो। जानते कैसे? अगर एक कोण 90 डिग्री है, जब तो सामने तुम लोग पीछे वाले, अगर एक कोण 90 डिग्री है बिना सॉल्व किए कैसे बता सकते हो? अगर ये वाला कोण, एक कोण दिया है ये वाला और एक कोण ये दिया है और दोनों अपोजिट है, tan का अपोजिट क्या होता है? काट होता है। तो अगर tan P दिया है और काट R दे दिया तो अपोजिट वाले में क्या होता है? दोनों 90 डिग्री अगर हो रहा है, ये 90 है तो ये दोनों मिला 90 हो गई, तो इन दोनों वैल्यू क्या होगा? सेम हो गई, घट के 0 हो जाएगा। चाहे निकाल चेक कर लो। तो tan P का मान निकालोगी तो क्या होता है? लंब बटे आधार, और इसका आधार बटे लंब होगा। लेकिन क्या हमें आधार पता है? पता ही नहीं है। तो पहले इसको निकालो, इसको निकालोगे किसका? QR का जब वैल्यू निकालोगे तो QR का स्क्वायर बराबर क्या होगा? बताओ क्या लिखा है पाइथागोरस में कि बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर, अगर छोटी भुजा निकालना, अगर इसको निकालना है तो इसमें से इसको घटा दोगे स्क्वायर में, अगर इसको निकालना है तो इसमें से इसको घटाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना आ जाएगा PR, देखो PR यहाँ पे ना PR का इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर और फिर PQ का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? PR दिया 13 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर। अभी बताएं 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 12 का 144, घटाओगे 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में से गए 0, 25 आ गया। तो QR बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से वर्गमूल हटाओगे, इधर क्या हो जाएगा? इधर घटाओगे तो वर्गमूल हो गया, 5 आ गया। ये कितना आ गया? 5 आ गया। अब जब ये हमें पता हो गया, इसका क्या होता है? tan P कहाँ है? यहाँ पे है। इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, और इसका क्या होता है? आधार बटे लंब। लेकिन दोनों का एंगल क्या चेंज है? अगर ये भी tan P ये भी काट P होता तब 0 ना होता, लेकिन यहाँ पे P है, यहाँ पर R है, ठीक। तो tan P जब लोगे ये वाला तब आधार ये होगा, आधार ये होगा P के लिए। इधर देखो, तुम लोग उधर कहाँ देख रहे हो? तो P का आधार ये होगा, लंब ये, तो क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार मतलब 5/12, इसका होगा 5/12। अब इसमें देखो R वाले में R यहाँ पे है, तब आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब इसमें है ये, तो 5/12 फिर हो जाएगा। देखो आधार 5, लंब 12, फिर 5/12 हो गया। देखो तो 5/12 में 5/12 क्या हो जाएगा? घटा 0 हो गया, ठीक ना, हो गया सीधा 0। इसका आंसर हो गया कि नहीं? देखो ठीक, तो इसको देख कर बता सकते हो। अगर एक एंगल ये दिया है निकालना है, एक ये निकालना है, और उसमें जो दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो दिया है, अगर वो अपोजिट है एक दूसरे के, कल लिखा है ना अपोजिट, साइन का अपोजिट कासेक, कास का सेक, टेन का काट, तो अपोजिट दिया तो उन दोनों क्या होगा? वैल्यू 90 डिग्री अगर ये ऊपर हो तो बराबर हो जाता है, इसीलिए यहाँ देखो बराबर हो गया, 0 हो गया, इसका 0 आंसर आएगा। छठवां देखो, इसमें दिया है, इसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो पहले चित्र बना लो। जब ये चित्र हम बनाएंगे तो न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। तो यहाँ पे हम बता रहे थे, तो यहाँ क्या दिया था, ये हमारा त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ जो कोण ए और बी न्यून कोण है, तो क्या होगा? 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, तब 90 डिग्री से कम जो होता है उसे हम कहते हैं न्यून कोण। तो मतलब ए और बी, चाहे ए यहाँ लिखो और बी, मतलब ए बी इसको चेंज करो, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा बी, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पर सी आ जाएगा जो बचा। ए बी दिया न्यून कोण, यहाँ रख दिए। अब इसमें दिया कास ए बराबर कास बी, तो रख दो, तो कास ए बराबर कास बी
दिया है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है। तब का से बराबर क्या होगा, दोनों तरफ का से, तो आधार बटे कर्ण दोनों का होगा, इसका भी आधार बटे कर्ण, इसका भी आधार बटे कर्ण, लेकिन इसका कोण अलग है, इसका कोण अलग है, तो कर्ण तो दोनों का सेम होगा, लेकिन आधार दोनों का अलग अलग होगा। तो जब इसका लोगे तो कोण ये है, ये वाला कोण है, आधार क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, यहाँ क्या रखोगे AC, और कर्ण क्या होगा AB, इसका हो जाएगा AC अपान AB। अब कोण जब B लोगे तब आधार BC हो जाएगा, BC रख दिए, कर्ण क्या होगा, कर्ण तो AB होगा, इसका भी, तो कर्ण दोनों का सेम होगा। अब यहाँ देखो AB से B कट जाएगा, AC बराबर क्या आ गया, BC, AC बराबर BC आ गया, मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 2 होगी, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है। और जब त्रिभुज के नियम से जब त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसके जो कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख लो, जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो उस पर बनने वाला कोण भी बराबर होता है। देख, जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उस पर बनने वाला कोण भी आपस में बराबर, मतलब देखो AC बराबर AB, अगर AC बराबर AB है तो इस पर कौन सा कोण बन रहा है, A, इस पर बन रहा है B, अतः क्या हो जाएगा, इसके कार्य कोण A बराबर कोण B। A हमारा क्या था, A तो सिद्ध करना था, इति सिद्धम। लेकिन जब तुम्हें ये प्रमेय पता रहेगी त्रिभुज की तभी सिद्ध कर पाओगे, तो इसको लिखना पड़ेगा, ठीक। इतना सिर्फ सिद्ध करके डायरेक्ट लिख दोगे तो ये लिखना पड़ेगा क्यों है।